ध्यान दिए। देखिए हमको निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालना है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा बताइए कि पी कहाँ है, वाई एक्सिस में है। तो कम से क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए, पी विच इज लाइज ऑन वाई एक्सिस, है ना। अच्छा आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि सर इसको मिटा देंगे, पहले इसको मिटाते हैं पहले, है ना। अच्छा कोऑर्डिनेट्स याद रखिए, कोऑर्डिनेट्स जो लिखवाएं कोऑर्डिनेट्स याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान दीजिए। पहली बात क्या बोला गया है कि आपका जो पी पॉइंट है, ध्यान दीजिए, पी पॉइंट जो है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्स वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा हमारा पॉइंट जो है आज कहाँ है, वाई एक्सिस में, मतलब वाई एक्सिस में, ये एक्सिस में, ये एक्सिस में कहीं पे भी हमको नहीं पता, कोई बोलेगा सर यहाँ पे है, कोई बोलेगा सर यहाँ पे है, कोई बोलेगा यहाँ पे है, चलिए हम यहाँ मान लेते हैं, कहीं पे भी मान सकते हैं। ये कौन है, पी है, ये पी पॉइंट्स है, पी पॉइंट्स है। अच्छा पी कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकता है, पी कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकता है, अरे वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस में जीरो एक्स जीरो होता है, और वाई का वाई, वाई को वाई मान लेते हैं, वाई को वाई मान लेते हैं। थोड़ा फास्ट कर दे भाई, कर दे, कर दे कर दे कर दे, ठीक। अब सुन लीजिए आराम से ना, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये पी है, पी का कोऑर्डिनेट्स कितना है, जीरो का वाई। अच्छा क्यों माने सर आप, ये माने हैं पता है ना, ये माने हैं, ये क्या माने हैं, लेट किए हैं। अच्छा यही क्यों माने सर, ये इसलिए माना है कि y एक्सिस में, अच्छा ये है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट, ये तो पता ही है, हाँ ध्यान दीजिए, आपको बताना चाहिए y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, ठीक। अच्छा y एक्सिस में y का क्या वैल्यू होगा हमको नहीं पता, यही y तो निकालना है हमको, ये y कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट मेरा a है। अच्छा a कहाँ है आपको बताएगा, a किस कोऑर्डिनेट में है, किस किस, हाँ ए है, ए कितना है, -1 -2, 1 इस क्वाड्रेंट में है। अच्छा बी कहाँ है भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना है बोलिए, 2,3। यार उसमें क्या बोले सो, हाँ बेसिक देखिएगा, बेसिक पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आने वाला। अच्छा आगे बात करते हैं, फिर भी ट्राई करते हैं समझाने का आपको, है ना। फिर से देखिए, फिर से इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, सब नहीं होता, तो ही आदमी है, सब क्या होता है, दोनों नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। अब किसी वजह सवाल सर कैसे सर कैसे सर, देखिए यहाँ से यहाँ जो होता है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स पॉजिटिव है और ये वाई पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव, ये घर जो है ना, घर ये घर किसे बना, इससे बना, इससे बना हुआ है, दोनों पॉजिटिव, ठीक। अच्छा सर ये सर ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों सर, क्योंकि इसको बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये इधर x क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव, x नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया, और y यहाँ से ऊपर पॉजिटिव गया इसलिए पॉजिटिव है। ये घर जो बना हुआ है किसे बना हुआ है, इस लाइन से और इस लाइन से, ये लाइन है x इसलिए नेगेटिव है, ये लाइन पॉजिटिव y का है इसलिए y पॉजिटिव है। अब देखिए ये घर में दो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि भैया इधर x नेगेटिव है और इधर y नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव है। आया समझ में, यहाँ पे देखिए ये x पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है, इसलिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव, समझ में आया आपको। अच्छा आगे बात करते हैं यहाँ पे, इसीलिए लिखे थे यहाँ पे, देखिए -2,1 था, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, देखें। अच्छा यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, देखें x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, देखो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ऐसा डायग्राम बनाए हैं हम, एग्जाम में ऐसा आता है डायग्राम बनाइए खुद से पहले एक बार, तब मालूम चलेगा करना क्या है। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला कि भैया ये पॉइंट जो ना ए से इक्वी डिस्टेंस पे, जितना दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये भी है, मतलब जितनी दूरी पे ये P जो है इससे है उतनी दूरी P B से है, मतलब क्या सर कि पी ए जो है बराबर कितना, पी बी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पी ए बराबर पी बी, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, आज के बाद कोई बेसिक नहीं है, ये बेसिक आज लास्ट बेसिक है, इसलिए कल से एकदम पढ़ के ये पार हो जाएगा, ऊपर से पार हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन पार हो जाएगा चैप्टर, पी ए बराबर पी बी हो गया, ठीक। अच्छा हम कल क्या सिखाए थे, अगर x बराबर y है, x बराबर y है तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर के, कोई दिक्कत। जैसे मान लें कि कहीं लिखा हुआ है कि 2 बराबर 2, दोनों खुश है, जितना हम है उतना ही ये भी है,
जिस दिन इसका स्क्वायर करेंगे और इसको छोड़ देंगे ऐसे बैठे हुए तो ये रोएगा बैठ के। भैया ये तो गलत बात है, पहले तो बराबर थे दोनों, दोनों एक ही घर के बेटा थे, अब ऐसा कैसे होता है? तो भैया इसको बराबर कर दो, फिर स्क्वायर कर दो, देखो 4 बराबर 4, देखो बराबर है कि नहीं है। इसीलिए यहाँ ध्यान दिए, ई पी ए बराबर पी बी है, जिस दिन कोई बच्चा पी ए का स्क्वायर कर देगा उस दिन इधर क्या करेगा, पी बी का स्क्वायर कर देगा। बोलिए हाँ कि ना। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे हम कि सर स्क्वायर क्यों करते हैं हम, रूट को हटाने के लिए, है ना, क्योंकि हमको पता है अगर कोई बच्चा पी ए निकालेगा, पी ए मतलब डिस्टेंस निकालेगा तो क्या होता है, बोलिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, मान लें क्या होता है x2 माइनस x1, अरे अभी निकाले थे ए बी निकाले थे फॉर्मूला ए बी का, ए बी क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या चीज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया समझ में, है ना। एक मिनट, ए बी लिखवाए थे फॉर्मूला, ए बी मतलब क्या, डिस्टेंस, अरे अभी लिखवाए थे ना ए बी, ये ए और बी इसका डिस्टेंस, तो ये ए बी मतलब ये फॉर्मूला हो गया। अगर जिस दिन हम एक बी का स्क्वायर कर देंगे उस दिन इधर क्या होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, है ना। अच्छा रूट का मतलब कोई बच्चा पता है कि रूट का मतलब क्या होता है? हाँ रूट का मतलब होता है 1/2, है ना, मतलब ये ऐसे ऐसे और कितना 1/2। अब बचपन में सिखाए होगी मम्मी कि भैया ये 2 और ये 2 क्या होता है, कट जाता है, तो फाइनली कितना बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में व्हाट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसीलिए हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करने से मेरा क्या होता है, रूट हट जाता है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं आगे। अब देखिए हम निकालते हैं पी ए का स्क्वायर, ध्यान दीजिए पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर मतलब रूट हट गया, है ना, पी ए का मतलब स्क्वायर मतलब रूट हट गया, बोले कितना होगा x2 माइनस x1, पी ए कौन है, ये पी है ना जी, पी ए, बोलिए x2 कौन किसको माने, इसको माने, किसको माने पहले, ये p है, ये x1 ये x2, किसी को माने, किसी को मान सकते हैं आप, चलिए इसको मानते हैं -2 कितना -2 अरे x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, फिर क्या चीज प्लस में क्या चीज y2 माइनस y1, y2 कौन, ये 1 माइनस कितना 1 माइनस y का होल स्क्वायर। एक बार समझ में नहीं आएगा घर में जाके वीडियो फिर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा, अचानक समझ में नहीं आता कोई चीज भी, है ना, जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है वो। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, भैया अभी यहाँ और यहाँ खेल रहे हैं भाई, ये x1 अभी p और a को सॉल्व कर रहे हैं भैया, अरे p a लिखा हुआ है, इसके बाद p भी खेलेंगे अभी, आया समझ में। अच्छा इक्वल टू, इक्वल टू, अब क्या है pb का स्क्वायर, pb मतलब यहाँ से यहाँ, किसी को भी आप x1 मान सकते, किसी को भी x1 ये हो गया y1, अगर इसको मानेगा x2 ये हो गया y2, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए इसको मानते हैं x2 माइनस x1 कितना होगा, बोलिए 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये बोलिए कितना y1 माइनस 3 प्लस में 3 माइनस y का होल स्क्वायर, बुझाया। अब सॉल्व करते हैं इसको, -2 माइनस 0 -2 का कितना होता है 4, ठीक है। अच्छा प्लस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते, बोले कितना होगा, a 1 का स्क्वायर 1, क्या नाम जी हाँ तो बुझा रहा है, अच्छा प्लस कितना प्लस y स्क्वायर, फिर कितना -2y, सही है। अच्छा आगे आइए, अच्छा और कुछ होगा क्या, अच्छा इक्वल टू 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, ठीक। अच्छा प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले कहते a स्क्वायर 9, फिर b स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और माइनस 2ab, 2ab कितना हो गया 6y। आप देख रहे हो कि ये y स्क्वायर और ये कट गया, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में आएगा और कट गया, ठीक है। बोले क्या बचा, देखिए ये 4 प्लस का, ये 4 प्लस का कट गया, क्यों सर क्यों, क्योंकि बराबर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस रहेगा, कट जाएगा। अच्छा और बोलिए देखिए ये 6y है, इधर आएगा बोले कितना होगा -2y, इधर आएगा तो इधर आएगा प्लस 6y तो प्लस 4y, कितना बचा प्लस 4y, ठीक है। अच्छा इक्वल टू कितना 8 कहाँ से, ये उचक के इधर आएगा तो 9 है, एक घट जाएगा तो कितना बचा 8, तो y इक्वल टू कितना y इक्वल टू 2, तो y इक्वल 2 आ गया, तो बताइए p कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया,
पहले तो p कितना 0 था और y कितना निकाले हैं 2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितना हो गया 0,2। बुझाया? लिख लीजिए सर, आराम से लिख लिए पहले। अच्छा सुनिए, ध्यान दिए। अच्छा ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक बुक नहीं खरीदे हैं? मैथ्स का बुक कौन कौन नहीं खरीदे? एक और कोई, आप दो और, 3 4 और 5 बुक खरीद लिया आप लोग? लेकिन हाँ, जो लोग बुक नहीं खरीदे हैं उन लोग से रिकमेंड यही है कि नया बुक खरीदिएगा। कैसा बुक? नया बुक। और एग्जाम्पल पता ही होगा कि नया बुक से पढ़ने में कितना मजा आता है ना? एग्जाम्पल दे कि छोड़ दे? एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल दे ही देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग, है ना, हम लोग जिस दिन हाँ कितना फॉर्म में रहते हैं, जिस दिन अगर नया कपड़ा पहन लें उस दिन कितना फॉर्म में रहते हैं। आज तो कांड ही कर देंगे ऐसा, नहीं फील आता है ना, फील नया कपड़ा बर्थडे में पहनते हैं उस तरह से, या गर्ल्स लोग नया पहनता ही नहीं ऊपर। अच्छा लिव इट ए छोड़ हटाइए, आइए बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हम लोग का, ध्यान दिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? ध्यान दिए, ये होता क्या है सेक्शन फॉर्मूला? क्या होता है? देखिए कहता क्या है कि अगर आपका ये एक पॉइंट ए है और एक कहीं दूर पॉइंट बी है, ठीक है, इस दोनों को क्या किए? ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन कर दिए लाइन सेगमेंट से, ठीक है। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट्स को मान लिए हैं कि सर इसका कोऑर्डिनेट x1 है और कितना है y1 है। इसी तरह इसका कोऑर्डिनेट्स को मान लिए हैं क्या है x2 है और कितना है y2 है। फॉर्मूला को याद कर लीजिए, बता रहे हैं क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, बस उठाइए और फॉर्मूला रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ए कोऑर्डिनेट से x1 y1, उसी तरह बी कोऑर्डिनेट से x2 y2, ठीक। ये ए बी को कोई ऐसा इंसान P जो है वो क्या करता है? डिवाइड करता है, अलग करता है। मान ली P कहीं कहीं पे भी, मान ली P यहाँ पे है, ये P कोई आदमी P है ना, P जो है वो क्या कर रहा है? किसको? ए बी को डिवाइड कर रहा है। P एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि P कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? x और y है, x y कोऑर्डिनेट्स है किसका? P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अच्छा P जो है A को और B को डिवाइड करता है एक रेशियो में, उसको बोलते हैं m/n। मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो m है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस या रेशियो बोलिए वो n है, ठीक है। अच्छा अब काम क्या है? काम क्या है कि क्वेश्चन आपको है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, मतलब क्या? x और y निकालना है आपको, समझे? मतलब आपको P को ढूंढना है, P को ढूंढना है जो AB को डिवाइड करके भाग गया, ढूंढना है उसको। ढूंढते कैसे ढूंढते हैं? P एक कोऑर्डिनेट x और y है, चुपचाप से x लिखो, लिख दिए x, ये x कौन है? P का x कोऑर्डिनेट है। अच्छा x कैसे निकालता है? देखिए ध्यान दीजिए, पहले लिखिए m, पहले क्या लिखिएगा? m लिख दिए, इसके बगल में पड़ोसी कौन है? x में कौन है? x2 है, फिर प्लस, फिर n, इसके पड़ोसी में ये है, इसका x में कौन है? x1, और बाय में कौन? बाय में जी जो रेशियो दिया हुआ था, क्या चीज? m+n, ये आपका x आ गया। दिस इज फॉर्मूला फॉर x। अच्छा y निकालना हो, y निकाल, y कौन है? x का, p का y कोऑर्डिनेट, अच्छा निकालते कैसे सर है? ये देखिए पहले 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 m लिखिए, पहले m लिख दिए, पहले देखिए वहां पे भी m लिखा था, है ना। अच्छा यहाँ x था तो x को ढूंढे, पड़ोसी के बीवी है ना, पड़ोसी की बीवी, याद है? देखिए इसका m ढूंढे, अब y में ये y2, तो कितना हो गया? y2, अब प्लस क्या चीज? n, उसका क्या है? y1, और नीचे कौन? m+n, ये हो गया y कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया x कोऑर्डिनेट पूरा, और ये हो गया y कोऑर्डिनेट पूरा, किसका? P का। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है किसका? P कोऑर्डिनेट्स है, x y। इसको लिख लीजिए लिसा। अभी क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। सवाल लिखिए, सवाल क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड
the coordinate find the coordinate of the point of the point of the point which divides which divides the line segment the line segment joining joining the point joining the points join the points 4 comma minus 3 and 8 comma 5 in ratio 3:1 3:1 internally। चलिए ये क्वेश्चन है, पढ़िए और ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया था, ये क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड कीजिए। बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। कोई पॉइंट है, पॉइंट क्या है हमको नहीं पता, ध्यान दिए। कोई पॉइंट है, पॉइंट कोई भी हो सकता है, हमको नहीं पता, उसका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। बोलता है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो कि एक लाइन सेगमेंट ये है, जिसका एक मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट ए मान लेते हैं इसको, और एक इसको बी मान लेते हैं, है ना। पहला पॉइंट्स को एक कोऑर्डिनेट कितना है 4 कॉमा माइनस 3, अब बी कोऑर्डिनेट कितना मान सकते हैं 8 कॉमा 5, ये मान सकते हैं आप, है ना। यहाँ नेमिंग नहीं दिया हुआ था, नेमिंग अपना शब्द दिया हम, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, ठीक। अच्छा कोई पॉइंट पी है, जो ये पी के बारे में बात किया गया है। कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, उसको हम लोग एक्स को वाई मान लिए, उसको निकालना है। और कहता है कि ये पॉइंट जो है ना, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है किस रेशियो में 3:1, मतलब ये 3 और ये 1, मतलब पी ऐसा आदमी है कि इसको डिवाइड करता है 3 और 1 में, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 1। अच्छा यहाँ बताइए कि इसको क्या बोलेंगे, m, इसको क्या बोलेंगे n। निकालना क्या है, पहले x निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं x निकालते हैं। बोले x कितना होगा, डायरेक्ट नहीं, पहले 3 इंटू क्या, 3 इंटू x2 कितना 8 है, अरे 3 इंटू ये, अरे इसका पड़ोसी ये है ना, प्लस इसका पड़ोसी ये, अरे इसका पड़ोसी ये x में 1 इंटू कितना 4, है ना। अच्छा बटे में कितना 3 प्लस 1, प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस होता है। सॉल्व करने आता ही होगा। ये 24 और ये कितना 4, 24 4 28 बटे 4, वो भी जोड़ने नहीं आता होगा। 28 ऊपर 4 काटेंगे 7 आएगा। ये कौन आया, x आया। अच्छा y निकाले, y चलो y पहले कौन, पहले m कितना 3। अच्छा m ये हुआ, इसका पड़ोसी में y कौन है m 5 हो गया, 5 प्लस फिर n 1, फिर इसके पड़ोसी में y कितना है माइनस का 3, इंटू में ना, इंटू में क्या चीज माइनस का 3, और बटे में क्या कितना 1, 3 प्लस 4 है ना, 3 प्लस 1 आई जोड़ते हैं, दिस इज -3, दिस इज -3 और दिस इज 15 में 3 गया 12 अब बटे कितना 4, काट देंगे इसको कि 3, मतलब कितना हो गया 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितना हो गया बोलिए 7,3। दिस इज आंसर, लिख लीजिए लिसा मंशु। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड the coordinate of the point which divides the join of
माइनस ज्वाइन ऑफ -1,7, ज्वाइन ऑफ -1,7 and 4,-3, 4,-3 in the ratio 2:3, 2:3। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए आप लोग। हाँ देखिए ध्यान दिए, क्वेश्चन है कि आपके पास 2 पॉइंट दे दिया गया है ना। एक पॉइंट देखिए, ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, इसको मान लेते ए है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -1,7 है ना। अच्छा बी कहीं दूर में है, कोऑर्डिनेट कितना है 4,3। अच्छा हाँ -3 ना, ये कोऑर्डिनेट बी हो गया। अच्छा इस ए और बी को कोई पॉइंट पी जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो वो पॉइंट मान ले कहीं पे, मान सकते यहाँ मान लेते हैं। अच्छा ये पी हो गया, ठीक है। अब पी का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, पी कोऑर्डिनेट निकालना है, उसको हम लोग एक्स और वाई मान लिए, ठीक है। अच्छा ये पी है, वो इस ए बी को डिवाइड करता है किस रेशियो में 2:3, मतलब यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ कितना 3। कोई दिक्कत, एक्स निकालना है हमको, एक्स निकालना है ना, जिंदगी भर तो एक्स निकालना है। एक्स आज पहले कितना 2 इंटू वट, 2 इंटू कितना 4 प्लस कितना 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 सही है। अच्छा नीचे कितना m प्लस n, m कितना 2 + 3, सॉल्व करने आपको आता होगा, 4 दूनी 8 और माइनस का 3 और बाद में कितना 5, ये 8 में से 3 गया 5, 5/5 कितना हो गया 1, ये कौन आ गया, बुझाया। अच्छा y निकालते हैं, y आइए y निकालते हैं। अगर जिसको याद नहीं आता है वो ऐसे याद कर सकते हैं, इसका पड़ोसी ये, और हर इंसान अपना पड़ोसी को ही ताकता है, ये पड़ोसी ये उसको भाई ये देख लेते हैं, इसका पड़ोसी ये है ना, देखो ना सामने इन्हें देख रहा है और देखो दूर है तो उसको सच दिख रहा है कि भैया तुम्ही पे ध्यान है मेरा, है ना। इसलिए अपना पड़ोसी को तो देखते हैं, इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, इसलिए पड़ोसी पे ध्यान ना दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना। तो फिर यही सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा हर जगह। आइए अच्छा y निकालना है, y निकालना है तो y को बैठा दिए, ठीक। स्टार्ट करते 2 से, इसका पड़ोसी y में कौन है -3। अगर इसको समझ नहीं पाए पड़ोसी वाला कंसेप्ट तो गया काम से। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो याद हो पड़ोसी की बीवी, हर इंसान को पड़ोसी की बीवी अच्छा लगता है, अपना भी छोड़ के, मेरा बीवी नहीं है 2 इंटू, अब बगल में किसी की बीवी नहीं है, 2 इंटू कितना -3 प्लस में व्हाट, प्लस में m 3 और इंटू कितना 7 और नीचे भैया दोनों को जोड़ के 2 + 3। अब भाई बोला कि भाई तुम देखते हो मेरे वाला को तो हम देखेंगे तेरे वाला को, और नीचे भैया हम दोनों जुट जाते हैं, चलो काम दोनों देखिए, दोनों काम है ना। ये कितना हो गया 6, नहीं मजाक का है, बस सीखने का कंसेप्ट बता रहे हैं, मजाक के लिए है बट सीखने के लिए लायक है। -6 प्लस कितना 21, 21 नीचे कितना 5, अगर 21 में 6 ग्रहण आता होगा 15/5 काटा पीटी कर दे 3, ये कौन आ गया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर, इसको बोलते देयरफॉर, 3 को बिंदु देयरफॉर, इसको टिकली में समझ लीजिएगा है ना, ये क्या है देयरफॉर P कितना हो गया x कितना है, x से 1 और y कितना है 3, इसको बोलते हैं P, लिख लीजिए, है ना। जल्दी सा एक क्वेश्चन और करते छुट्टी करेंगे। अब क्या है कि देखिए ध्यान दिए, फिर से ध्यान दिए, बता रहे हैं ये नया चीज है, नया चीज। ये एक A है और कहीं दूर में ये B है, और इस बार जो P था ना, P बहुत शराफत से काम किया, आया और दोनों को बीच से ही डिवाइड कर दिया, बीच से। अभी अच्छा अभी जो P आया था पहले वो कहीं पे भी था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी था, और अबर जो P आया ना वो दोनों का बीचों बीच, मान लीजिए बीचों बीच P है, यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर बीचों बीच डिवाइड किया होगा तो कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ से यहाँ अगर 1 है, यहाँ से यहाँ कितना होगा 1 ही होगा, बोलिए हाँ कि ना 1 ही होगा, ठीक। कोई बच्चा बोलता नहीं सर आप तभी से m ले रहे थे तो अभी भी m ही ले लीजिए ना,
तो बोले ठीक है, तो फिर इसको भी एम ही ले लेते हैं, फिर एम ही होगा, क्योंकि एम और दोनों एम बराबर ही होगा। बोलिए हाँ कि ना? क्यों बराबर होगा सर? क्योंकि पी क्या है, बीच में है। ठीक, अच्छा आज भी ए का कोऑर्डिनेट जो है वो कौन है, x1 और y1। बी का कोऑर्डिनेट आज भी कितना है, x2 और y2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना पी का कोऑर्डिनेट x और y निकालना है। आया समझ में? आराम से, बस बहुत आसान है, बस समझना है पहले। आइए, हमको x निकालना, ध्यान दिए, x निकालना है, x निकालना, वही फॉर्मूला, ये m इंटू कितना, x2। बोलो हाँ कि ना? अरे इसका पड़ोसी x2, क्या मुंह खुलवाते बार बार तो लोग, प्लस इसका पड़ोसी x1, m कितना, x1, m1 x1 हो गया। अरे इसका पड़ोसी x1 में, x तो x1 में लेंगे, अब बाय में कितना, m प्लस n। अगर जोड़ने आपको आता हो तो देखो दोनों में से कॉमन क्या है, m को बाहर बुलाओ, आ जाओ भाई बाहर। यहाँ क्या बचा, x2 प्लस कितना, x1। आपको आता है निकालने कॉमन, देखो इसमें से भी m है, इसमें से m है, m बाहर निकालिए, इसके पास बचा x2 और इसके पास क्या बचा, x1। ये हो गया। नीचे में आ जाओ, m प्लस m कितना, 3m, अच्छा 2m, अच्छा 2m, m प्लस m 2m, अच्छा m से m का भरा हो गया क्या, ठीक है। अच्छा नीचे ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर बचा x2 प्लस x1, अब बटे में कितना 2। अगर इसको सही से और इज्जत से लिखा जाए तो इसको लिखेंगे सर x1 प्लस x2 बाई 2। बोलो हाँ कि ना? किसी को दिक्कत? इसी तरह कोई बच्चा, इस तरह बच्चा, कोई बच्चा जो है वो इसी तरह से y निकाल लिया, बोलो इसको देखकर y कितना आएगा, y1 प्लस y2 बाई कितना 2। बोलिए हाँ कि ना? इसीलिए हम कहते हैं कि सर अगर जिस दिन p बीच में आ गया, जिस दिन p बीच में आ गया तो p कोऑर्डिनेट, p का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y1 प्लस y2 बाई 2। बोलो हाँ कि ना? अरे ये x था ना पूरा, ये y था, अरे भाई x कितना था, x1 x2 बाई 2 और y कितना था, y1 y2 बाई 2। देखो ना वहां निकाले हैं। और इसी को बोलते हैं, ध्यान दिए, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of P, find the coordinates of point P which is equally divided, which is equally divided the points, equally divided the points 4, -1 and -2, -3। चलिए बनाइए जल्दी सा, जल्दी सा, क्या हम सॉल्व कर दें, जल्दी बनाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है 4, -1 है ना जी, और एक पॉइंट -1, एक पॉइंट है -2, -3 और ये बीच में कौन है, बीच में पॉइंट P है जो कि इक्वली डिवाइड किया। इक्वली डिवाइड समझते हैं ना, मतलब अगर यहाँ से यहाँ जो है वहां से यहाँ ये दो है, मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, इसको निकालना है x y निकालना है। अगर बीच में P है तो डायरेक्ट x निकालते कैसे हैं, डायरेक्ट x1 प्लस x2 बाई 2, x1 4 प्लस x2 कितना -2 और बाय में कितना 2, ये हो गया x। y बताइए y कितना होगा, y कितना होगा, y1 प्लस y2 -1 और प्लस कितना -3 बाई कितना 2, 4 में 2 गया 2, 2 बाई 2, ये हो गया x। y कितना हो गया बोलिए, y कितना हो गया, y हो गया -4 बाई 2, इसको काट दीजिएगा तो x हो गया 1 और y हो कितना हो गया -2, इसलिए p कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, -2। याद रखिएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद ध्यान दीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि भैया फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरा कितना y1 प्लस y2 बाई 2। पढ़ के ये क्वेश्चन करवाएं कल, ठीक है। कॉपी ले लिया, कॉपी।